टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो 10th क्लास तक नहीं था, 11th क्लास में आना स्टार्ट हुआ था, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में आपके सिलेबस में था, 10th में नहीं था। बट जिन्होंने 10th तक मैथ्स करा है 11th में नहीं करा है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बड़े इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं दोनों का मतलब एक बार आपको समझा देता हूं। यानी कि परमुटेशन का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, यानी कि चीजों को अरेंज करने का मतलब क्या हो गया, उनको परम्यूट करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स, यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, चूज करना। तो चूज करने को कॉम्बिनेशन कहेंगे और घुमाने को परमुटेशन कहेंगे, मतलब अरेंजमेंट को परमुटेशन कहेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो बेसिक सा क्वेश्चन मैं एक बार बताता हूं। भाई 3 बंदे रेस में भाग रहे हैं, मतलब एक रेस है जिसमें 3 बच्चे भाग रहे हैं, ए, बी और सी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितने तरीकों से पहली 3 पोजीशंस को डिसाइड करा जा सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा। तो कितने तरीकों से पोजीशन को डिसाइड कर सकता हूं। तो एक बार इसका ट्रेडिशन वे से करते हैं। पहले पे ए आ सकता है, दूसरे पे बी आ सकता है, सी जो है तीसरे पे सी आ सकता है। एक केस बन गया ये वाला। अब पहले पे अगर मैं ए डालता हूं तो दूसरे पे सी आ जाएगा, तीसरे पे बी भी आ सकता है, तो दूसरा केस बन जाएगा ये वाला। तीसरा केस क्या बन जाएगा, बी सी ए। चौथा केस क्या बन जाएगा, बी ए सी। फिफ्थ केस क्या बन जाएगा, सी ए बी। और सिक्स्थ केस क्या बन जाएगा, सी बी ए इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो गया, 6 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया भी केसेस लिख लो और आंसर निकाल दो, बट इस तरीके में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। एक ही क्वेश्चन कर पाओगे आप 2 घंटे की क्लास में। तो इसका शॉर्टकट क्या बन सकता है, मतलब 3 प्लेसेस की बात कर रहा था ना, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड द थर्ड प्लेस, फाइन गाइस। तो 3 प्लेसेस की वो जो है आपसे बात कर रहा था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूं। हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव फॉर द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास। तो भाई फर्स्ट प्लेस को मैं 3 तरीकों से भर सकता हूं ना। पहले पे जो है ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। तो पहली प्लेस के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस बची हैं। तो पहली प्लेस को मैं 3 तरीकों से भर सकता हूं। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मैंने नीचे की तरफ कोई नंबर लिखा है तो वो क्या है, चॉइसेस हैं। यानी कि ये जो है चॉइसेस है, मतलब 3 तरीकों से मैं फर्स्ट प्लेस को भरा जा सकता है। देन सेकंड प्लेस की बात करूं, सेकंड प्लेस को कितने तरीकों से भर सकते हो। पहली प्लेस में तो एक बंदा तो आपको डालना पड़ेगा ना, वो चाहे ए हो गया, वो चाहे बी हो गया, वो चाहे सी हो गया। तो सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस बची हैं खाली 2 चॉइसेस। भाई पहली तो एक फिक्स हो, आपने कर दी ना, जो पहली पे आ चुका है वो दोबारा तो नहीं आ सकता। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहली पे भी ए आ गया, दूसरी पे भी ए आ गया, तीसरी पे भी ए आ गया। तो यहां पे बंदे जो है रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी वाली प्लेस के लिए चॉइस बची है सेकंड 2 चॉइसेस, और थर्ड वाली प्लेस के लिए चॉइस बची है 1। हमेशा चॉइसेस को मल्टीप्लाई करा जाता है, हमेशा, ऑलवेज। इस चीज को ध्यान रखना। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या हो गया, 6 वेज, 6 तरीकों से मैं पहली 3 पोजीशन को डिसाइड कर सकता हूं, यानी कि 6 वेज बन जाएंगे। आंसर क्या हो गया, 6 वेज इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल, फाइन गाइस। तो ये वाला केस आपको समझ में आया। आपके एग्जाम में ये रेसेस वगैरह का क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में नंबर्स वाले क्वेश्चन आएंगे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल या हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। भाई डिजिट तो रिपीट कर सकते हैं ना, बंदे रिपीट नहीं कर सकते थे। ए जो है 2 प्लेस पे नहीं आ सकता, बट डिजिट तो आ सकते हैं ना, 1 1 2 भी एक नंबर बन सकता है। तो यहां पे उसने बोला भाई कितनी 3 डिजिट के मैं नंबर बना सकता हूं, और चॉइसेस कौन सी है, 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, फाइन। 5 चॉइसेस मेरे हाथ में पड़ी है, 5 तरीकों से मैं प्लेस को भर सकता हूं। तो यहां पे उसने क्या बोल दिया, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। यानी कि 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो बोल देगा आपसे डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, या फिर बोल देगा कि डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट जो है वो रिपीट भी कर सकती है। तो यहां पे अगर नॉन रिपीटिशन का मैं केस आपसे पूछता हूं, तो पहली प्लेस पे मैं कितने नंबर डाल सकता हूं। भाई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो 5 तरीकों से मैं पहली वाली प्लेस को भर सकता हूं, फाइन। अब अगर मैं सेकंड प्लेस की बात करूंगा, जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर आ गया वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो सकता है, बिकॉज केस उसने कौन सा बोला है, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। नॉन रिपीटिशन का केस उसने बोला है ना। तो पहली प्लेस में जो नंबर आपने पुट कर दिया वो दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते हो। तो सेकंड प्लेस के लिए चॉइस बच गई है आपके पास 4, और थर्ड प्लेस के लिए चॉइस बच गई है आपके पास 3। तो आंसर क्या हो गया, 5 4 जा 20, 23 जा 60 वेज, मतलब 60 नंबर्स बन सकते हैं 3 डिजिट के इन वाले नंबर्स के साथ, फाइन। अगर केस वो देता रिपीटिशन का मतलब क्या होगा कि चॉइसेस तो यही रहेंगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। मतलब इसमें जो है वो नंबर्स रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने का मतलब क्या हो गया, पहली प्लेस के लिए चॉइसेस 5 है,
5 जब चॉइसेस आपने पहली प्लेस पे डाली है तो एक भी नंबर खराब नहीं हुआ है। खराब नहीं हुआ है तो दूसरी प्लेस के लिए सारे के सारे नंबर जिंदा है, तो दूसरी प्लेस पे भी आप पांच नंबर डाल सकते हो, तीसरी पे भी 5 डाल सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? 125 नंबर बन जाएंगे इन केस ऑफ रिपीटिशन। नॉन रिपीटिशन में 60 नंबर से करेगा। फाइन गाइस, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, कैसे कैसे नंबर जो है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछी गया? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर? कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं? कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। बट डिजिट जो है वो रिपीट नहीं कर सकती है। तो 4 डिजिट का नंबर आपको तैयार करना है। 4 डिजिट का नंबर आपको तैयार करना है। चॉइसेस क्या कहती है? 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो पहली प्लेस पे कितने नंबर डाल सकते हो? अभी पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। 0 234 कोई 4 डिजिट का नंबर नहीं है, दिस इज 3 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, क्या चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, रिपीटिशन का हो या नॉन रिपीटिशन का हो। तो पहली प्लेस को मैं 5 तरीकों से भर सकता हूं ना। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो पहली प्लेस पे 5 नंबर आ सकते हैं। अब टोटल नंबर्स थे आपके पास 6, बट टोटल जो चॉइसेस थी आपके हाथ में वो कितनी चॉइसेस थी? 6 चॉइसेस थी। अब 6 में से दूसरी प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस खराब हो चुकी हैं? भाई एक नंबर जो मैंने यहां पे डाल दिया वो दोबारा नहीं आ सकता है, बाकी नंबर तो आ सकते हैं ना। मतलब सेकंड प्लेस के लिए 0 भी आ सकता है। तो 6 चॉइसेस में से खाली एक चॉइस खराब हो गई है, यानी कि यहां पे 5 चॉइसेस दोबारा आ गई। तो क्वेश्चन समझ में आया? टोटल चॉइसेस थी 6 में से एक नंबर खराब हुआ है जो मैंने फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया, तो दूसरी प्लेस के लिए 5 चॉइसेस बची ना। तीसरी के लिए कितनी बच जाएंगी? 4। और चौथी के लिए कितनी बच जाएगी? 3, बिकॉज एक नंबर यहां खराब हो गया, एक नंबर यहां खराब हो गया, एक नंबर यहां खराब हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 300 नंबर्स बन सकते हैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है 4 डिजिट का। 0 1 2 3 4 5 से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 300 नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, एक और केस में करा देता हूं आपको। अगर मैं रिपीटिशन बोल देता है यहां पे, रिपीटिशन का मतलब क्या हो गया? पहली डिजिट पे तो 5 नंबर ही आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। रिपीटिशन हो, नॉन रिपीटिशन हो, पहली प्लेस पे तो 0 तो नहीं आ सकता। तो दूसरी प्लेस पे 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, तीसरी पे भी 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, और चौथी पे भी 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फाइन भाई, क्वेश्चन इज क्लियर है। रिपीटिशन क्या होता है, नॉन रिपीटिशन क्या होता है। बट जो आपके एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो नॉन रिपीटिशन से आएंगे, रिपीटिशन का केस नहीं आएगा। ठीक है, एक बार थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसने बोला हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 9 5 6 3। ये जो 5 नंबर्स दिए इनसे 5 डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट रिपीटेड, डिजिट नॉन रिपीटेड। तो पहला केस बन जाएगा भाई, रिपीटिशन का निकाल लेते हैं। 5 डिजिट के नंबर्स है ना, तो रिपीटिशन का केस निकाल दो। टोटल जो है पहली प्लेस के लिए 4 चॉइसेस है, तो यहां पे मैं 4 तरीकों से इसको भर सकता हूं। पहली प्लेस के लिए 4 चॉइसेस बची ना, तो पहली प्लेस को मैं 4 तरीकों से भर सकता हूं। 9 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया। कौन सा आया वो आपको नहीं पता है, कौन सा नंबर डाला है वो आपको नहीं पता है। तो सेकंड वाली प्लेस के लिए टोटल चॉइसेस थे आपके पास 5 में से एक नंबर खराब हो गया, तो इस वाली चॉइसेस के लिए भी, इस वाली प्लेस के लिए भी चॉइसेस आपके हाथ में बचेंगी 4। इस वाली प्लेस के लिए बच जाएगी 3, इस वाली के लिए 2 बच जाएंगी, और इस वाली के लिए बच जाएंगी 1। तो ये जो है सेकंड केस का आंसर मैंने निकाल दिया है। डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। भाई रिपीटिशन नहीं है ना, रिपीटिशन नहीं है। एक नंबर यहां पे आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता है, एक नंबर यहां पे आ गया दोबारा नहीं आ सकता, एक नंबर यहां पे आ गया दोबारा नहीं, और एक नंबर यहां पे आ गया दोबारा नहीं आ सकता। टोटल नंबर्स थे 5 में से 4 नंबर डाल सकता हूं पहली प्लेस में, बिकॉज 0 नहीं आ सकता है। दूसरी प्लेस के लिए 0 तो उठ चुका है, बट पहला जो नंबर था वो खराब हो गया है, जो पहली प्लेस पे डाल दिया था वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हो। तो यहां से मेरा आंसर क्या बन जाएगा? यहां से आपका आंसर बन जाएगा 24 मल्टीप्लाई 4 क्या आ गया? 96 डिजिट बन जाएंगे। 90 डिजिट, 96 नंबर्स ऐसे बन जाएंगे जो इन डिजिट से नॉन रिपीटिशन का केस है। फर्स्ट केस एक बार सॉल्व कर लेते हैं। रिपीटिशन है, इजी है भाई, इजी है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा रिपीटिशन का, तो अब तक आपको आपने आंसर भी निकाल दिया होगा। तो टोटल चॉइसेस थे फर्स्ट प्लेस के लिए 4, दूसरी के लिए 5 है, बिकॉज 5 के 5 नंबर डाल सकते हो, तीसरी के लिए भी 5 है, और चौथी के लिए 5 और पांचवी के लिए 5 है। तो टोटल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 का हो जाएगा 624। तो आंसर क्या आ गया? 2500 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो इतने नंबर तो मैं बना सकता हूं 5 डिजिट के जब रिपीटिशन होगा, इतने नंबर बना सकता हूं जब रिपीटिशन नहीं होगा। फाइन, क्वेश्चन से क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ बिट डिफरेंट। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आते हैं? कितने ऑड नंबर्स हैं वो आपको निकालने हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आते हैं? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिसके लास्ट में जो है 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया या 7 आ गया। भी हम दिल्ली वालों को तो पता है, बिकॉज यहाँ पे ऑड इवन का चक्कर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 5 9 7। तो आप जो है एक बार चेक कर लेना ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2।
जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको मैं ऑड नंबर्स कहूंगा, जो 2 से डिविजिबल है उनको मैं इवन नंबर्स कहूंगा। डेट्स ऑल। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 9 और ये हो गया 7। आपसे पूछा है कि 3 डिजिट के ऑड नंबर्स बनाने हैं, तो ऑड नंबर्स का मतलब क्या होगा, लास्ट वाले प्लेस पे कंडीशन, और चॉइसेस क्या क्या दिया आपको, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, यानी कि लास्ट वाले प्लेस पे कंडीशन है ना। लास्ट वाले प्लेस पे आप 2 पुट नहीं कर सकते हो, लास्ट वाले प्लेस पे आप 4 पुट नहीं कर सकते हो। 2 4 जो है फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे तो आ सकता है, बट लास्ट वाले प्लेस पे नहीं आ सकता है, बिकॉज़ वी हैव टू मेक द ऑड नंबर्स ओनली। तो लास्ट वाले प्लेस के लिए चॉइस कितनी है मतलब जो टाइप है वो ये है, कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में ये चीज दी गई है, ठीक है, अगर आपको पता है कि इस वाली प्लेस पे कंडीशन है, अगर वो बोल देता है कि भी इस वाली प्लेस पे तो खाली यही नंबर आ सकते हैं, तो उस वाली प्लेस के लिए सबसे पहले आपको चॉइसेस निकालनी है। उस वाली प्लेस के लिए सबसे पहले आपको चॉइसेस निकालनी है, फर्स्ट प्लेस के लिए सबसे पहले चॉइसेस नहीं निकालोगे। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या था भाई, लास्ट वाली प्लेस पे मेरे को ऑड नंबर चाहिए था ना 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, तो लास्ट वाली प्लेस को मैं 3 तरीकों से भर सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया, लास्ट वाली प्लेस को मैं 3 तरीकों से भर सकता हूं। सबसे पहले लास्ट वाली प्लेस की चॉइसेस निकालोगे, बिकॉज लास्ट वाली प्लेस पे कंडीशन दी गई है कि यहां पे खाली ऑड नंबर आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट प्लेस पे जंप मारोगे, तो फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरीकों से भर पाऊंगा, उसने क्या बोला, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब जो मैंने लास्ट प्लेस पे नंबर डाल दिया मैं उसको दोबारा फर्स्ट प्लेस के लिए यूज नहीं कर सकता हूं। तो टोटल मेरे पास चॉइसेस थी 5 चॉइसेस में से एक नंबर यहां पे खराब हो चुका है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए चॉइसेस बची हैं आपके पास 4, इसके लिए बच जाएंगे 3 और यहां पे 3 है, तो आंसर क्या आ गया 36 नंबर्स पॉसिबल है 3 डिजिट के ऑड नंबर्स इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, टाइप ये है कि जिस भी प्लेस पे कंडीशन होगी उस प्लेस को आपको सबसे पहले भरना है। लास्ट वाली प्लेस पे कंडीशन है तो लास्ट वाली प्लेस को सबसे पहले भरोगे, लास्ट वाली प्लेस के लिए सबसे पहले चॉइसेस निकालोगे। ठीक है, एक बार फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या दिया है। ओके, इसमें देखते हैं हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स, अगेन क्वेश्चन किसका है, ऑड नंबर्स का है, कैन बी फॉर्म विद 0 1 3 4 5 9 इफ डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। 4 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं, 4 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं, ऑड नंबर्स बनाने हैं, यानी कि लास्ट में जो है 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, ये 4 नंबर आ सकते हैं। फाइन, चॉइसेस कौन कौन सी दी है, अभी 0 दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया। तो सबसे पहले लास्ट वाली प्लेस को फिल करोगे, तो लास्ट वाली प्लेस को जब फिल करोगे तो यहां पे बच जाएगा 1, यहां पे आ सकता है 3, यहां पे आ सकता है 5 और यहां पे आ सकता है 9, तो ये मैं 4 तरीकों से भर सकता हूं। ये जो है लास्ट वाली प्लेस में 4 तरीकों से, यानी कि 4 तरीकों से इस प्लेस को भर सकता हूं। अब जब फर्स्ट वाली प्लेस को जंप करोगे तो टोटल नंबर्स थे, टोटल चॉइसेस थे आपके पास 6 चॉइसेस, तो 6 में से कौन कौन से नंबर पहली वाली प्लेस पे नहीं आ सकते हैं। एक नंबर वो नहीं आ सकता है जो मैंने लास्ट वाली प्लेस पे डाल दिया, बिकॉज क्वेश्चन क्या भी कौन सा दिया है, रिपीटिशन का नहीं है, तो एक नंबर वो वाला नहीं आ सकता जो मैंने लास्ट वाली प्लेस पे डाल दिया, और एक यहां पे 0 भी तो नहीं आ सकता भाई, लास्ट वाली फर्स्ट प्लेस पे तो कभी भी 0 नहीं आ सकता ना। तो टोटल मेरे पास चॉइसेस 6 थी, 6 में से जो है यहां पे 2 नंबर नहीं आ सकते हैं, यहां पे जो है 2 नंबर नहीं आ सकते ना, मतलब एक जो लास्ट वाली प्लेस पे डाल दिया और एक जो 0 कैन नॉट का, तो यहां पे मेरे पास चॉइसेस बची हैं 4, यानी कि यहां पे मेरे पास चॉइसेस बची हैं 4। अब नेक्स्ट वाली प्लेस के लिए निकालो, जितनी जितनी खराब हो गई है उतनी उतनी माइनस कर दो, टोटल में से यही एक फंडा है। तो यहां पे टोटल प्लेस थी आपके पास 6, मतलब टोटल चॉइसेस थी आपके पास 6, सेकंड प्लेस के लिए कितने कितने नंबर खराब हो गए, फर्स्ट प्लेस पे जो आ चुका वो खराब हो गया, दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूं, और एक जो लास्ट वाली प्लेस पे खराब हो गया तो वो वाला नंबर दोबारा नहीं आ सकता है, तो टोटल नंबर आप पुट कर सकते हो 4 और यहां पे आ जाएगा 3। तो आंसर क्या बन जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर है। इतने जो है 4 डिजिट के ऑड नंबर बन सकते हैं। भाई केस इज क्लियर, जिस भी प्लेस पे कंडीशन है उस प्लेस को सबसे पहले आपको भरना है, ये इकलौता एक केस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बनेगा, अगर हार्ड क्वेश्चन बनेगा फंसेगा तो ऐसा क्वेश्चन फंसेगा कि ऑड या इवन। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। हाउ मेनी 3 डिजिट, ठीक है, कितने 3 डिजिट के इवन नंबर्स पॉसिबल हैं। चॉइसेस क्या क्या दी है, 0 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया एंड 9 दे दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको केसेस बनाने पड़ेंगे 2, एक बारी लास्ट प्लेस पे 0 फिक्स करना पड़ेगा और एक बारी लास्ट प्लेस पे जो है बाकी के इवन नंबर्स आपको फिक्स करने पड़ेंगे। अभी इवन नंबर्स का क्या मतलब हो गया, लास्ट प्लेस पे अगर 0 आ जाता है तब भी आपको इवन नंबर मानना है, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तब भी वो जो है इवन नंबर बन जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, 2 केसेस क्यों बनाने हैं। दूसरा केस एक बार मैं बता देता हूं, दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, मतलब दूसरे में तो मैं कंबाइन कर सकता हूं 2 4 6, आप इकट्ठा नहीं बोल सकते कि यहां पे 4 चॉइसेस है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर लेट्स सपोज मैं लास्ट वाली प्लेस पे 0 फिक्स करता हूं, ठीक है,
लास्ट वाली प्लेस पे मैंने फिक्स कर जो है कर दिया है 0। तो अगर मैं लास्ट वाली प्लेस पे 0 फिक्स कर देता हूं तो पहली वाली प्लेस के लिए चॉइस कितनी बची है? 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, यानी कि 5 तरीकों से भरा जा सकता है। अगर मैं लास्ट वाली प्लेस पे 0 के अलावा कोई इवन नंबर पुट करता हूं, यानी कि 2, 4 या 6, तो पहली वाली प्लेस के लिए चॉइस में कितनी बचेगी? टोटल नंबर्स थे आपके पास 6 नंबर्स में से एक नंबर तो जो मैंने यहां पे पुट कर दिया वो दोबारा नहीं रिपीट कर सकते हो, क्योंकि केस कौन सा दिया है कि नॉन रिपीटेशन का दिया है, और एक पहली वाली प्लेस पे 0 भी नहीं आ सकता है, तो टोटल 2 माइनस करने पड़ेंगे। टोटल फर्स्ट प्लेस के लिए चॉइसेस बची हैं 4। तो केसेस क्लियर। जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो पहली वाली प्लेस के लिए चॉइस बची है 5। जब मैं 2, 4, 6 पुट करता हूं तो पहली वाली प्लेस के लिए चॉइसेस बची है 4। तो ये दोनों केस आप कंबाइन नहीं कर सकते हो ना, तो 0 वाला केस आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज को दिमाग में ध्यान रखना भाई। अगर मेरे को कभी भी लास्ट वाली प्लेस पे 0 चाहिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में तो लास्ट वाली प्लेस पे 0 आपको मस्त था ना, मतलब चाहिए बिकॉज इवन नंबर आपको बनाना है। तो लास्ट वाली प्लेस पे अगर 0 मेरे को चाहिए, मस्ट केस है, तो वो केस आपको अलग से सॉल्व करना है, बाकी के केसेस आपको अलग से सॉल्व करने हैं। ये केस अपने दिमाग में ध्यान रखना है। अगर मैं लास्ट वाली प्लेस पे 0 फिक्स करता हूं तो चॉइसेस कितनी बनेगी, मतलब केसेस कितने बनेंगे? पहली प्लेस पे टोटल नंबर आ सकते हैं 5 और दूसरी प्लेस पे टोटल नंबर आ सकते हैं 4, तो टोटल केसेस बन गए 20। अब जब मैं लास्ट वाली प्लेस पे 2 डाल दिया, 4 डाल दिया, 6 डाल दिया, मतलब 3 नंबर डाल सकता हूं ना, मतलब 3 चॉइसेस है। लास्ट वाली प्लेस पे जो चॉइसेस है आपके हाथ में 3 है ना, तो पहली वाली प्लेस पे जब आओगे आप तो टोटल चॉइसेस थी आपके पास 6 में से 2 नंबर नहीं आ सकते फर्स्ट प्लेस पे, एक तो 0 नहीं आ सकता है, और एक जो मैंने लास्ट वाली प्लेस पे नंबर डाल दिया वो भी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हो आप। तो यहां पे 2 नंबर कम करने पड़ेंगे, तो यहां पे चॉइसेस बच गई आपके पास 4, और यहां पे भी कितनी आ गई 4, 4 4 16, 16 किया क्या हो गया 48, यानी कि 48 नंबर जो है यहां से मिल चुके हैं। 20 यहां से है, 48 यहां से, दोनों केसेस आपको प्लस करने हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 68 इज द राइट आंसर। ये है इसका सही आंसर। 20 + 48 क्या है? 68 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो केसेस क्लियर। कभी भी अगर मेरे को लास्ट वाली प्लेस पे 0 चाहिए तो आपको हमेशा क्या करना है? वो वाला केस अलग से सॉल्व करना है, बाकी वाले केसेस अलग से सॉल्व करने हैं। फाइन गाइस, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 0 लास्ट में मिल गया या फिर लास्ट में मिल गया 5, तो नंबर वुड गेट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो 5 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं 5 डिजिट नंबर से। ठीक है, और केस कौन सा है? डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 0 या 5। तो लास्ट वाली प्लेस पे 0 आपको चाहिए, और लास्ट वाली प्लेस पे आपको 5 भी चाहिए। तो लास्ट जो क्वेश्चन करा रहा था मैं 6th क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट वाली प्लेस पे 0 आपको डालना है, तो वो केस आपको अलग से सॉल्व करना है, और एक बार ही आपको अलग से केस बनाना पड़ेगा जब लास्ट में क्या है 5 है। जब लास्ट में क्या है 5 है, तो यहां पे आ जाएगा 5। जब 0 आपने डाल दिया तो टोटल चॉइसेस आपके पास 6 में से 0 चला जो है नहीं आ सकता है। अब जो है फर्स्ट प्लेस पे आओगे ना, तो फर्स्ट प्लेस के लिए चॉइसेस आपके हाथ में है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो यहां से आंसर क्या मिल गया 120। दिस इज द राइट आंसर। अब जब लास्ट प्लेस पे मैंने 5 फिक्स करा है तो टोटल चॉइसेस थी आपके पास 6 में से एक नंबर तो यहां पे खराब हो गया जो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है, और एक नंबर फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। तो 0 चला गया, 5 चला गया, 6 में से 4 नंबर बचे ना भाई, 6 में से 2 तो चले गए, तो 4 नंबर बचे हैं। तो पहली वाली प्लेस को मैं 4 तरीकों से भर सकता हूं। दूसरी वाली प्लेस को भाई टोटल चॉइसेस थी आपके पास 6 में से 2 नंबर खराब हो गए, कौन से? जो फर्स्ट पे आया और जो लास्ट पे आया, यानी कि 5। तो इसको मैं 4 तरीकों से भर सकता हूं, इसको मैं 3 से भर सकता हूं, इसको मैं 2 तरीकों से भर सकता हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96 इज द राइट आंसर। प्लस कर दोगे तो आंसर बन जाएगा 216 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। ये कभी भी अगर मेरे को लास्ट वाली प्लेस पे 0 फिक्स करना है तो वो केस आपको अलग से सॉल्व करना है। दैट्स द ओनली रीजन, दैट्स द ओनली केस। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या दिया है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय स्टडी IQ विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, नाउ दिस इज द वर्ड्स वाला क्वेश्चन। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो नया कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा है? वर्ड्स वाला। तो वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? अभी तक मैं आपको नंबर्स वाले क्वेश्चन करा रहा था। नंबर्स वाले क्वेश्चंस में और वर्ड्स वाले क्वेश्चन में जो फर्क है वो क्या है? वर्ड्स वाले क्वेश्चन में रिपीटिशन या नॉन रिपीटिशन मैटर नहीं करता है। मतलब एस अगर एक बार ही दिया गया है तो एस आपको सॉल्व करते वक्त भी एक ही बार यूज करना है, 2 बार आप यूज नहीं कर सकते। ना वो आपसे कहेगा कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, इट इज बाय डिफॉल्ट। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे जो है
आपको 7 लेटर्स दिए गए हैं, अगर यहाँ पे जो है 7 अल्फाबेट्स है तो 7 के 7 आपको यूज करने हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 7 में से 5 यूज कर लिया, 4 यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, एक बार मैं फैक्टोरियल आपको बता देता हूं। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो दिस इज द सिंबल ऑफ द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 3 से लेके 1 तक की सारे नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज द राइट आंसर। चीज समझ में? फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, अगर नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा दिया है तो नंबर से 1 तक सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है तो कुछ फैक्टोरियल से जो याद कर लेना, जैसे 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720 एंड 7 फैक्टोरियल इज 5040। तो ये 7 तक याद कर लेना, 20 के आगे आपको याद नहीं करना है। फाइन, तो 7 तक आपको याद करना है। ठीक है, तो स्टडी आईक्यू में 7 लेटर्स आपको दिए गए हैं, एक वर्ड दिया गया है स्टडी आईक्यू। ठीक है, स्टडी आईक्यू में 7 लेटर्स आपको दिए गए हैं ना, तो 7 का मतलब क्या हो गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो 7 फैक्टोरियल मेरा आंसर बन जाएगा। दैट्स द राइट आंसर। आंसर क्या बन गया, 7 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। 5040 वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि चाहे उनका मतलब निकले चाहे मतलब ना निकले। फाइन गाइस, तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं उतना फैक्टोरियल आंसर बन जाता है, बट इसमें कंडीशंस है। 9th क्वेश्चन में देखते हैं। एक वर्ड आपको दिया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय एप्पल। एप्पल एक वर्ड दिया है, उससे आपको वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो एप्पल में अगर जो देखते हो नया क्या मिला है, पी जो है 2 बार आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन में लेटर रिपीट कर रहा है। तो सेम अप्रोच रहेगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को डिवाइड किससे करोगे आप, 2 फैक्टोरियल, बिकॉज पी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है। कोई भी लेटर अगर जितनी बार रिपीट करेगा उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड जो है करना है। भाई यहाँ पे पी जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। 5 फैक्टोरियल क्या था, 120, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर क्या आ गया, 60 नंबर्स, 60 वर्ड्स ऐसे तैयार हो सकते हैं। फाइन गाइस, तो रिपीटिशन है तो उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। फाइन, 10th क्वेश्चन। वर्ड दिया है मैनेजमेंट। ठीक है, वर्ड आपको दिया है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को डिवाइड किससे करोगे, भाई m जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, सॉरी m जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल फॉर m। a जो है वो 2 बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल अगेन। और e भी जो है वो 2 बार आ रहा है, तो दोबारा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और n भी जो है वो 2 बार आ रहा है, तो दोबारा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो जितनी बारी जो लेटर आ रहा है उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करते जाना है, आंसर आपको मिल जाएगा। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर इतना बड़ा कोई आंसर आएगा तो ऑप्शन में वो इसी तरीके का ऑप्शन देगा, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन 11th। ओके, ये क्वेश्चन है वॉवल्स वाला। वॉवल्स वाला क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। वॉवल्स का मतलब क्या हो गया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, वॉवल्स कौन कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू। अब उसने बोला कि एक वर्ड दिया है आपको लीडर, एक वर्ड दिया है आपको लीडर। लीडर में उसने कंडीशन क्या दी थी, सच दैट ऑल वॉवल्स मस्ट बी टुगेदर, यानी कि सारे के सारे जो वॉवल्स हैं वो साथ में आने चाहिए, सारे के सारे जो वॉवल्स हैं वो साथ में आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, साथ में लाने के लिए कही गए तो उनको साथ में डाल दो। भाई ई हो गया, ए हो गया, ई हो गया, मतलब जो वॉवल्स है वो 3 है, तो इन तीनों को एक लेटर मान लेते हैं, इन तीनों को एक अल्फाबेट मान लेते हैं। यहाँ पे बच गया एल, यहाँ पे बच गया डी और यहाँ पे बच गया आर। तो यहाँ पे एल आ गया, डी आ गया, आर आ गया। अब इसको अगर एक माना है तो दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ठीक है, दिस इज 4, तो 4 फैक्टोरियल तो ये आ गया। उसको मल्टीप्लाई करोगे, सर्कल के अंदर का भी अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। ई ए ई, भाई यहाँ पे 3 है, डिवाइड किससे करोगे, 2 बारी जो है ई रिपीट हो रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2 फैक्टोरियल से। दैट्स ऑल। देखो जो है कॉन्सेप्ट इसके लिए एक बारी आपको अरेंजमेंट करना है इसका, और एक बारी आपको अरेंजमेंट करना है इस वाले सर्कल का, अंदर का जो भी लेटर्स है उसका भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। भाई ये भी तो आपस में घूम सकते हैं ना, ई पहले पे आ सकता है, ए तीसरे पे जा सकता है, ई सेकंड पे आ सकता है, ठीक है। आई थिंक गाइस ये परमुटेशन आपको समझ में आया। तो परमुटेशन में ये 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो बेस्ड ऑन द नंबर्स या फिर बेस्ड ऑन द वर्ड्स। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, भाई इट इज अ सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन, यानी कि 10 बच्चों की क्लास में से आपको 2 बच्चे चूज करने हैं, तो उसको मैं सिलेक्शन बोलता हूं, उसको कहूंगा ना मेरे को चूज करने हैं, 2 बच्चे बाहर निकालने हैं,
ठीक है, तो उसको मैं सिलेक्शन दूंगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के केस में आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, NCR। n इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे r है तो यहाँ पे आ जाएगा r फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। फाइन गाइस, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन। मतलब n बच्चों में से r बच्चे आपको निकालने हैं, ये है इसका मतलब, n बच्चों में से r बच्चे आपको निकालने हैं। तो इस तरीके से मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन क्या बोला था मैंने, 10 में से 2 बच्चे बाहर निकालने, तो आंसर क्या बन जाना चाहिए, 10c2। आंसर बन जाएगा 10c2। तो इसका जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल। फाइन गाइस, भाई 10 बच्चों में से 2 बच्चे निकालने थे ना, 10 बच्चों में से 2 बच्चे निकालने हैं, तो इस तरीके से निकाल सकता हूं मैं, 10c2 इज द राइट आंसर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी यहां पे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, ऊपर वाले फैक्टोरियल तो वहां तक खोल दो, जो भी सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा मिल रहा है, 8 फैक्टोरियल, तो 10 को 8 तक खोल दो, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिवाइड किससे करोगे, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 कट जाएगा, 2 इसको 5 पे काट देगा, 9 बच्चे, आंसर क्या आ गया, 45 तरीकों से मैं जो है 2 बच्चे चूज कर सकता हूं, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इन कॉम्बिनेशन, NCR, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई डाउट होता है तो जस्ट मेल, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, 12th, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम 12 स्टूडेंट्स, यानी कि 12 बच्चों में से 3 बच्चे निकालने हैं, यानी कि वी नीड टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम 12 स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या बन जाएगा, 12c3। आंसर बन जाएगा 12c3, बिकॉज़ 12 बच्चों में से 3 बच्चे बाहर निकालने, तो यहां पे हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 3, क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल। यहां पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, तो यहां पे तो 12 माइनस 3 की वैल्यू आएगी ना, तो 12 को 9 तक खोलना है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। तो यहां पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताई थी मैंने 6, तो ये इसको काट देगा 2 पे, तो यहां से आंसर हो जाएगा 220 वेज से मैं 3 बच्चे निकाल सकता हूं 12 बच्चों में से। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है, हाउ टू यूज द कॉम्बिनेशन, हाउ टू यूज द दैट फॉर्मूला इन द क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ओके, 13th क्वेश्चन में उसने कहा है, इन हाउ मेनी वेज आर कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि 5 बंदों की एक टीम आपको तैयार करनी है, ठीक है, 5 बंदों की टीम एक तैयार करनी है, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 6 men and 5 ladies। 6 men हैं एंड 5 लेडीज, फाइन, 6 men and 5 लेडीज हैं। जो 5 बंदों की टीम मैं आपको बता रहा हूं, उसमें 3 men मिलने चाहिए और 2 क्या मिलनी चाहिए, लेडीज। 3 men and 2 ladies शुड बी द राइट आंसर। तो 6 men में से 3 men निकालने पड़ेंगे, भाई लेडीज में से तो men नहीं निकाल पाओगे ना, 6 men में से ही 3 men निकालने पड़ेंगे और 5 लेडीज में से ही 2 लेडीज आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो निकालने का पता है ना, 6 men में से 3 निकालने हैं, तो आंसर क्या बन गया 63, और यहां पे क्या बन जाएगा 5c। अगर क्वेश्चन में यहां पे एंड दिया गया है, अगर क्वेश्चन में यहां पे एंड बोला है, तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां पे और बोलता तो और के केस में आपको प्लस करना है, ये दो ही केस बनते हैं। 3 men और 2 लेडीज बोलता तो आंसर क्या बन जाता, प्लस। 3 men एंड 2 लेडीज बोला है, साथ में बोला है ना, 2 लेडीज आपको साथ में मिलानी है, तो आंसर आपका बन जाएगा मल्टीप्लाई। 63 में सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10। तो 200 वेज, 200 तरीकों से मैं जो है टीम तैयार कर सकता हूं 5 बंदों की, दैट इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। Okay, in how many ways a committee of 3 men and 3 ladies, or 3 ladies, यहां पे और दिया है, can be selected from 6 men and 5 ladies। भाई 6 men में से 3 men निकालने हैं एंड 5 ladies में से 3 ladies निकालनी है। फाइन गाइस, 5 ladies में से 3 ladies निकालनी है, और दिया है तो प्लस कर देंगे, दैट्स द राइट आंसर। इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 20, ठीक है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 20 और इसकी वैल्यू मिल जाएगी 10, आंसर आ जाएगा 30 वेज। 30 तरीकों से मैं इस तरीके से चूज कर सकता हूं। अगर और वाला केस आता है, एंड आता तो मल्टीप्लाई कर देता, ये दो ही तरह के केस बनते हैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 4 consonants and 3 vowels can be selected from 6 consonant and 4 vowels if all the vowels are different। तो एक तो वो men ladies वाला क्वेश्चन बन सकता है, एक ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान से सुनना भाई। अगला वाला क्वेश्चन इसी तरीके का है, बट उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना। तो यहां पे बोला इफ ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, तो अगर मेरे को 6 कॉन्सोनेंट्स में से
4 कॉन्सोनेंट चूज करने हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा 64। ठीक है, उसने क्या बोल दिया एंड मतलब साथ के साथ, और यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 वॉवल्स में से 4 वॉवल्स में से मेरे को 3 वॉवल्स चूज करने हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा 460। फाइन गाइस, भाई ये वाला फंडा समझ में आया ना, वही वाला मैन और लेडीज वाले केस है। और उससे क्वेश्चन क्या पूछा, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से मैं 4 कॉन्सोनेंट 6 कॉन्सोनेंट में से चूज कर सकता हूं, और 3 वॉवल्स 4 वॉवल्स में से चूज कर सकता हूं। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से तो 4 फैक्टोरियल कट गया। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 720, एंड डिवाइड कैसे करना है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब 720 को डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब क्या होगा 720 को डिवाइड करना है 12 से, तो ये कट जाएगा 60, यानी कि 60 वेज इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो यहां पे अगेन रिपीट कर रहा हूं, उसने क्वेश्चन पूछा इन हाउ मेनी वेज, अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वो पूछेगा इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड। सेम क्वेश्चन बन सकता है, सेम क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा इन हाउ मेनी वेज, अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं 16 क्वेश्चन में क्या पूछा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, कितने लेटर्स बना सकता हूं मैं, कितने अल्फाबेट्स बना सकता हूं, कितने वर्ड्स बना सकता हूं। वर्ड्स किस किस से बनाने हैं, 4 कॉन्सोनेंट से, 4 कॉन्सोनेंट से और 3 वोवेल्स से। वर्ड्स वाला केस पता है ना, वर्ड्स वाले केस में मैं क्या लगाता हूं, वी डोंट नीड टू यूज द कॉम्बिनेशन, वी हैव टू यूज द परमुटेशन। परमुटेशन का जो है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बिकॉज उसने क्वेश्चन क्या पूछा इन हाउ मेनी वर्ड्स। बट क्वेश्चन पूछने के बाद उसने एक लाइन कही है कि 4 कॉन्सोनेंट निकालने हैं और 3 वोवेल से बनाने हैं, मतलब 4 कॉन्सोनेंट से वर्ड बनाने हैं और 3 वोवेल से बनाने हैं। वो 4 कॉन्सोनेंट कहां से आएंगे, 6 कॉन्सोनेंट से आएंगे। वो 4 कॉन्सोनेंट कहां से आएंगे, 6 कॉन्सोनेंट्स में से आएंगे ना, और 3 वोवेल कहां से आएंगे, वो 4 वोवेल्स में से आएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन, दोनों चीजें आपको मिक्स करनी है ना। तो यहां पे उसने क्लियर कट केस दिया है, पहले 6 कॉन्सोनेंट्स में से 4 कॉन्सोनेंट आपको चूज करने हैं, फिर 4 वोवेल्स में से 3 वोवेल चूज करने हैं, बाहर निकाल के रखने हैं, फिर उनसे वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहले तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, सबसे पहले 6 कॉन्सोनेंट्स में से 4 कॉन्सोनेंट चूज कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई 4 वोवेल्स में से 3 वोवेल्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जब मैंने 4 कॉन्सोनेंट चूज करे हैं और 3 वोवेल चूज करे हैं, तो अगर मैं उनको शफल नहीं करता हूं, मतलब अरेंजमेंट नहीं करता हूं, तो वो एक ही वर्ड बन सकता है। चीज समझ में ना, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि 4 कॉन्सोनेंट जो बात कर रहा था, लेट्स सपोज वो कॉन्सोनेंट्स मान लेते हैं, बी है, सी है, डी है और जेड है, और 3 वोवेल्स मान लेते हैं ए, ई, आई। भाई अगर मैंने खाली चूज करा है, मतलब मैंने जो है ये जो है वर्ड चूज करे हैं, अल्फाबेट चूज करे हैं, बी चूज कर लिया, सी चूज कर लिया, डी चूज कर लिया, जेड चूज कर लिया, ये चूज करे ना आपने, अगर मैं इनको हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं, ए यहां पे भी आ सकता है, बी उठ के यहां पे भी आ सकता है, ई उठ के यहां पे भी आ सकता है, डी उठ के यहां पे भी आ सकता है, तो मतलब क्या हो गया, वी नीड टू अरेंज देम आल्सो, अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा ना। टोटल वर्ड्स है 7, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 वोवेल्स हैं, तो 7 अल्फाबेट्स को मैं कैसे अरेंज करता हूं, मल्टीप्लाई करोगे आप 7 फैक्टोरियल के साथ। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर हुआ है इस क्वेश्चन का, दिस इज अ कंप्लीट आंसर। फाइन गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से मैं चूज कर सकता हूं, तो उसमें तो खाली यही आंसर बनेगा। बट इस वाले क्वेश्चन मैंने एडिशनल क्या बना दिया, इन हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बना सकता हूं, कितने वर्ड्स बना सकता हूं, उसमें यू नीड टू अरेंज आल्सो, अरेंज भी करना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। Okay, now this is the important case. How many 3 digit number, कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, ये एटलीस्ट 1 वाला करा रहा हूं भी मैं, एटलीस्ट 1 मैन, एटलीस्ट 1 ऑफ द डिजिट इज 6, वो एटलीस्ट 1 वाले क्वेश्चंस अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करने हैं। How many 3 digit numbers are there such that at least 1 of the digit is 6? भाई उसने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, उसने रिपीटिशन भी नहीं बोला, नॉन रिपीटिशन भी नहीं बोला। अगर क्वेश्चन में रिपीटिशन या नॉन रिपीटिशन नहीं बोलता है, तो आपको जो है रिपीटिशन वाला ही केस लेना है, इस चीज को ध्यान रखना। यू हैव टू टेक द रिपीटिशन केस, रिपीट आप जो है करा सकते हो। भाई 112 भी तो 3 डिजिट का नंबर है ना, भाई 112 भी 3 डिजिट का ही नंबर है, तो इसमें रिपीटिशन है, तो रिपीटिशन भी होगी तब भी वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो चॉइसेस क्या क्या है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, मतलब सारे के सारी ही जो डिजिट्स हैं वो मैं यूज कर सकता हूं, बिकॉज उसने आपको कोई कंडीशन तो दी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, जितने भी टोटल 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, मतलब टोटल 3 डिजिट नंबर जितने भी नंबर्स बन सकते हैं 3 डिजिट के, अब उन नंबर्स में क्या होगा
ठीक है, जो क्वेश्चन उसने पूछा है क्या पूछा है, कितने 3 डिजिट के ऐसे नंबर बन सकते हैं जिसमें कम से कम एक बारी 6 मिले, कम से कम एक बारी 6 आए, एक बारी 6 आए, 2 बारी आए, 3 बारी आए, बट वो वाले नंबर उसको नहीं चाहिए जिसमें एक भी बारी 6 नहीं आएगा। फाइन गाइस, उसको कौन से नंबर नहीं चाहिए जिसमें एक भी बारी 6 नहीं आएगा? एक बारी 6 आ गया तो भी कंडीशन से जो है मेरी फुलफिल है, 2 बारी 6 आ गया तब भी कंडीशन फुलफिल है। तो यहां पे अगर मैं आपको समझाता हूं, टोटल नंबर्स निकाल देते हैं, जितने भी टोटल 3 डिजिट के नंबर हैं उनको मैं जो है 4 तरीकों से बांट सकता हूं। एक तरीका कौन सा होगा जब एक भी बारी 6 नहीं आएगा, एक तरीका कौन सा होगा जब एग्जैक्ट एक बारी 6 मिलेगा, एक तरीका कौन सा होगा जब एग्जैक्ट 2 टाइम्स 6 मिलेगा, और एक तरीका कौन सा हो गया, एक नंबर कौन सा मिल जाएगा जब तीनों की तीनों बारी क्या होगा 6 होगा। फाइन गाइस, भाई इन 4 के अलावा कोई पांचवा केस तो नहीं बन सकता है, देयर इज नो फिफ्थ केस, फिफ्थ केस इज नॉट पॉसिबल। एक भी बारी 6 नहीं आया, एक बारी 6 आया, 2 बारी 6 आया या फिर 3 बारी 6 आया, तो इन 4 केसेस में से मेरे को कौन कौन से केसेस चाहिए इस क्वेश्चन में? तो उसने बोला एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 6, एक बारी 6, 2 बारी 6, 3 बारी 6, तो ये केसेस तो आपको चाहिए ना, ये केसेस आपको चाहिए, ये वाला केस इकलौता नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर्स निकालने के बाद वो वाले नंबर्स माइनस कर दोगे जब एक भी बारी 6 नहीं आएगा। भाई 3 केस निकालना मुश्किल है, एक केस निकालना इजी है। फाइन गाइस, तो एक केस निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे, तो यहां पे टोटल नंबर्स क्या बन जाएंगे? 3 डिजिट के नंबर्स हैं, 3 डिजिट के नंबर्स हैं, पहली वाली प्लेस में कितने नंबर आप डाल सकते हो? भाई 9 नंबर्स आ सकते हैं, 0 नहीं आएगा, तो 9 चॉइसेस से 9 तरीकों से मैं पहली वाली प्लेस को भर सकता हूं। ठीक है, अब रिपीटिशन का केस है, उसने कहा नहीं है बट नहीं करेगा, तो रिपीटिशन का केस आपको लेना है, तो दूसरी वाली प्लेस पे 10 की 10 नंबर्स आ सकते हैं, तीसरी वाली प्लेस पे भी 10 की 10 नंबर्स आ सकते हैं। टोटल नंबर्स आपके पास आ चुके हैं 900, टोटल नंबर्स आपके पास आ चुके हैं 900। अब आपको वो वाले केसेस निकालने हैं जब एक भी बारी 6 नहीं आएगा, मतलब 6 चॉइसेस नहीं चाहिए ना, अब जो है 6 नहीं आ सकता है, तो पहली वाली प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस बचेंगी 8, बिकॉज 1 कम कर दोगे ना, यहाँ पे 9 थी सबके साथ, अब 6 चला चुका है, 6 जो है जा चुका है, तो टोटल चॉइसेस बच गए आपके पास 8। दूसरी वाली प्लेस के लिए चॉइस बचेंगी आपके पास 9, तीसरी वाली प्लेस की चॉइस बचेगी आपके पास 9, तो 9 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा 648। 648 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या मिलेगा 252। 252 ऐसे नंबर है 3 डिजिट के जिसमें एक ना एक बारी 6 मिलेगा, यानी कि इसका केस आंसर क्या हो गया 252 इज द राइट आंसर। तो एटलीस्ट 1 वाले जो केसेस हैं, अभी मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिसमें एटलीस्ट 1 दिया होगा, तो एटलीस्ट 1 वाले जो केसेस है उसमें आपको क्या करना है, टोटल निकालने के बाद वो वाले केस माइनस कर दो जिसमें वो चीज एक भी बारी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बारी देखते हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट एटलीस्ट 1 बॉय, यहां पे पढ़ो ना, उसने क्या बोला है एटलीस्ट 1 बॉय, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, मेरे को 4 बच्चे चुनने हैं, मतलब मेरे को वी नीड टू चूज 4 चिल्ड्रंस। 4 चिल्ड्रंस आपको चुनने हैं, यानी कि सिलेक्ट करने हैं। कितने अलग अलग तरीकों से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं सच दैट कम से कम उसमें से एक जो है बॉय बनना चाहिए, तब उन 4 बच्चों में से कम एक जो है बॉय होना चाहिए। तो अगर मैं केसेस का ब्रेकअप करता हूं, जितने भी केसेस बनेंगे टोटल केसेस, एक केस ये होगा जब एक भी बारी बॉय नहीं आएगा, एक केस ऐसा होगा जब एग्जैक्ट 1 टाइम बॉय आएगा, एक केस ऐसा होगा जब एग्जैक्ट 2 टाइम्स बॉय आएगा, एक केस ऐसा होगा जब एग्जैक्ट 3 टाइम्स बॉयज मिलेगा, और एक केस ऐसा होगा जब एग्जैक्ट 4 टाइम्स बॉयज आएगा, मतलब चारों के चारों क्या आएंगे बॉयज आएंगे। तो ये 4 केसेस तो चल जाएंगे, ये वाला केस नहीं चलेगा, तो टोटल निकाल के माइनस क्या कर दोगे जब एक भी बॉय नहीं आएगा। तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल बच्चे आपके पास 10 थे ना, टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो आपके पास 10 थे, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, टोटल के केस में तो आपको मतलब नहीं है ना, लड़का आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे चारों की चारों जो है गर्ल्स आई है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल केसेस क्या हो जाएंगे 10C4, टोटल केसेस हो जाएंगे 10C4, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 10 थे, उसमें से मेरे को 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। फाइन, 10C4 बन गया टोटल केसेस। इसमें से वो वाले केस माइनस करने हैं जब एक भी बारी बॉय नहीं आया है। तो अगर 4 बच्चों का ग्रुप है जिसमें एक भी बॉय नहीं है, तो चारों की चारों क्या मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, यानी कि ऑल की ऑल जो 4 के 4 बच्चे हैं क्या बन जाएंगे, ऑल 4 आर गर्ल्स, यानी कि 4 ही गर्ल्स हैं, 4 ही गर्ल्स हैं, चारों की चारों गर्ल्स जो है चूज करनी है, यानी कि आपको सिलेक्ट करनी है, तो 4C4 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, फंडा इज क्लियर। 4 बच्चे थे, ठीक है, 4 बच्चे सिलेक्ट करने थे सच दैट एटलीस्ट 1 बॉय, तो कौन सा केस निकाल के माइनस कर दोगे टोटल में से जब एक भी बॉय नहीं आएगा, तो एक भी बॉय ना आने का मतलब क्या हो गया, सारी की सारी गर्ल्स है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 10C4 माइनस 4C4, 10C4 जब सॉल्व करोगे आप तो 210 मिल जाएगा, 210 माइनस 1, 4C4 मतलब 1, तो यहां पे हो जाएगा 209 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, 209 तरीकों से मैं इस तरीके से टीम जो है सिलेक्ट कर सकता हूं।
19th क्वेश्चन चेक करते हैं, उसमें क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है। 4 dice are rolled simultaneously. What is the number of possible outcomes in which at least one of the die show 3? यानी कि कम से कम एक डाइस पे आपको जो है, कम से कम एक डाइस पे जो है आपको मिलना चाहिए 3, कम से कम एक डाइस पे आपको मिलना चाहिए 3, यानी कि 4 तरीके की डाइस आपको दी है, 4 डाइसेस आपको दी है, 4 डाइसेस आपको दी है। अभी एक चीज तो क्लियर है, डाइस के लिए चॉइसेस क्या बन जाएंगे आपके पास, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अभी 7 नंबर जो है वो डाइस में नहीं रहता है। तो यहां पे एक चीज ध्यान से सुनना, उसने बोला एटलीस्ट 1, तो व्हाट डू यू मीन बाय एटलीस्ट 1? कैसे करोगे सॉल्व? टोटल केसेस निकाल लोगे कि टोटल कितने केसेस बन सकते हैं डाइसेस के साथ, चाहे वो रिपीट हो नंबर चाहे रिपीट ना हो, तो टोटल केसेस में से कौन सा केस माइनस कर दोगे जब एक भी डाइस पे 3 नहीं आया है? टोटल केस में से कौन सा केस माइनस कर दोगे जब एक भी डाइस पे 3 आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा? तो टोटल केसेस के लिए भी पहली डाइस पे चॉइसेस आपके पास 6 है ना भाई, 4 डाइसेस है, पहली वाली चॉइसेस, पहली वाली डाइस के लिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो पहली वाली डाइस के लिए चॉइसेस आपके पास 6 है, दूसरी वाली के लिए भी 6 है, तीसरी वाली के लिए भी 6 है और चौथी वाली के लिए भी आपके पास चॉइसेस 6 है। तो आंसर क्या हो गया 6 raised to the power 4। फाइन, तो ये बन गए हैं मेरे टोटल केसेस, ये जो है क्या है टोटल केसेस है। अब वो वाले केस आपको निकालने हैं, वो वाले केस निकालने हैं जब किसी भी डाइस पे 3 नहीं आएगा। तो मतलब टोटल चॉइसेस थी आपके पास 6, अब अगर मेरे को 3 नहीं चाहिए तो बाकी के तो 5 नंबर आ सकते हैं ना। तो पहली वाली डाइस के लिए चॉइसेस बचेंगी 5, दूसरी वाली के लिए भी 5, तीसरी वाली के लिए भी 5 और चौथी वाली के लिए भी 5। तो टोटल चॉइसेस आपके पास होगी 5 raised to the power 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 raised to the power 4 minus 5 raised to the power 4। इसको सॉल्व कर लेना, वो आपके लिए आंसर हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन तो आपका पार्ट है, कैलकुलेशन जो है आपको करनी है, मेरा काम है समझाना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 raised to the power 4 minus 5 raised to the power 4 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, द कांसेप्ट इज क्लियर, कांसेप्ट इज क्लियर। क्या करना है, एटलीस्ट 1 वाले क्वेश्चंस, मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं, तीनों डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन थे, बट कांसेप्ट वाज सेम, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, हाउ मेनी वेज वी कैन प्लेस 5 हिंदी बुक्स एंड 7 इंग्लिश बुक, यानी कि हिंदी की बुक आपको 5 दी गई है, एंड इंग्लिश की बुक आपके पास 7 है, इन अ रो सच दैट नो 2 हिंदी बुक्स वुड बी टुगेदर। मतलब एक रो में जो है ये 12 की 12 बुक्स आपको अप्लाई करनी है, 5 ये है 7 ये है, 12 की 12 बुक जो है एक रो में आपको प्लेस करनी है, ठीक है। सच दैट कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में ना आए, मतलब कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में नहीं आ सकती, कोई भी 2 इंग्लिश की बुक साथ में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। इंग्लिश में कोई भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन किस पे भी कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में नहीं आ सकती। फाइन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे जो है सॉल्व करना है, यही कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो हिंदी बुक दिया है मैंने, इंग्लिश बुक दिया है, वहां पे वो जो है बॉयज एंड गर्ल्स बोल सकता है कि कोई भी 2 बॉयज साथ में नहीं आ सकते, तो कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट वुड बी सेम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश की बुक को बिठा देते हैं, इंग्लिश 1 आ गया, इंग्लिश 2 आ गया, गैप आ गया, इंग्लिश 3 आ गया, एक गैप में जो है इंग्लिश की बुक को बिठा लेते हैं, सारी की सारी इंग्लिश बुक एक गैप छोड़ के। यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश 6, यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश 7, यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश 8, सॉरी इंग्लिश 8 नहीं है तो इंग्लिश 7 तक है, ठीक है। इंग्लिश 7 तक है, भी 7 इंग्लिश की बुक्स आपको दी है। तो ये आपके पास अब 8 गैप्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप है। अब इन 8 गैप में से अगर मैं कोई भी 5 गैप चूज कर लेता हूं, भाई क्वेश्चन समझना ध्यान से, अगर मैं 8 गैप में से कोई भी 5 गैप चूज कर लेता हूं हिंदी की बुक्स के लिए, तो उन 5 गैप में से कोई भी गैप जो है बराबर में नहीं आ सकता है, साथ में नहीं आ सकता। भाई अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये गैप है, वो किसी के भी इक्वेट नहीं है ना, वो किसी भी गैप से मिल नहीं रहा है। हर 2 गैप के बीच में, किन्हीं भी 2 गैप के बीच में कम से कम एक इंग्लिश की बुक तो है भाई, इस वाले गैप में और इस वाले गैप में एक इंग्लिश की बुक बीच में है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इन 8 गैप में से अगर मैं कोई भी 5 गैप चूज कर लेता हूं हिंदी की बुक्स के लिए, तो हिंदी की बुक उन गैप में अगर डालो गया तो कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में आपको नहीं मिल पाएंगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, चीज समझ में आई या नहीं? भाई यहां पे हिंदी डाल दो, यहां पे हिंदी डाल दी, यहां पे हिंदी डाल दी, यहां पे हिंदी डाल दी और यहां पे हिंदी डाल दी, तो अब भी कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में नहीं। तो ऐसे में सारे केसेस ही कवर कर दूंगा जब कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में नहीं आएगी। इंग्लिश की बुक तो आ सकती है ना, तो हर एक 2 हिंदी की बुक में, किन्हीं भी 2 हिंदी की बुक में कम से कम एक इंग्लिश की बुक बीच में है। तो 8 गैप में से आपको 4 गैप चूज करने हैं, सॉरी 8 गैप में से 8 गैप में से आपको 5 गैप चूज करने हैं फॉर हिंदी बुक्स। चीज समझ में या नहीं? 8 गैप में कहां से आए, बिकॉज इंग्लिश की बुक आपको 7 दी,
इंग्लिश की बुक आपको 7 दी थी, तो 7 बुक्स दी गई हैं, तो 8 गैप्स जो है उसके बन जाएंगे। तो 8 गैप में से आपको 5 गैप्स चूज करने हैं फॉर हिंदी की बुक्स। अब ये हिंदी की बुक्स आपस में अरेंज भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, ये मेरा एक कंप्लीट आंसर बन चुका है। ये अरेंज क्यों कर सकते हो, बिकॉज हिंदी की बुक तो आपस में घूमेंगे ना, हिंदी की बुक आपको डिफरेंट मानिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 इस तरीके से। 8 से 5 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, भाई 8 गैप बन चुके हैं ना, यहाँ पे अगर 7 इंग्लिश की बुक्स हैं, 7 इंग्लिश की बुक्स हैं, तो गैप्स भी कितने बनेंगे, 8 गैप्स बनेंगे। यहाँ पे अगर मैं कोई हार्ड क्वेश्चन बना देता हूं, भाई लेट्स सपोज 19 हिंदी की बुक्स दी गई हैं और 21 इंग्लिश की बुक्स है, 19 हिंदी की बुक्स है और 21 इंग्लिश की बुक्स है, तो इंग्लिश की बुक्स अगर 21 है तो गैप भी कितने बन जाएंगे, 22। इंग्लिश की बुक्स अगर 21 है तो गैप बन जाएंगे 22 गैप में से मेरे को 19 गैप चूज करने हैं फॉर हिंदी बुक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा 19, यानी कि 22C19 इज द राइट आंसर। भाई जो फंडा इज क्लियर। तो इस तरीके से आपको चार्ट तैयार नहीं करना है, जितनी भी इंग्लिश की बुक्स दी गई हैं उसमें +1 करके गैप बना दो, 22C19 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई 21 फैक्टोरियल, ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ये ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला या ये वाली ट्रिक मैं कैसे यूज कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय कॉर्पोरेट सच दैट नो टू वोवेल्स कम टुगेदर, मतलब कोई भी दो वोवेल जो है वो साथ में नहीं आ सकते, कोई भी दो वोवेल जो है वो साथ में नहीं आ सकते। ये सेम क्वेश्चन है ना, कोई भी दो हिंदी की बुक साथ में नहीं आ सकती, कोई भी दो बॉयज साथ में नहीं बैठ सकते हैं, तो कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं आ सकते। तो कभी भी अगर बोल देना नो टू दिस, तो वो इसी तरीके से अर्थ करना है। टू वोवेल्स का बोला है तो कॉन्सोनेंट तो आ सकते हैं ना भी साथ में, कॉन्सोनेंट देख लो कौन कौन से, एक गैप सी, एक गैप आर, एक गैप पी, एक गैप आर आ जाएगा भी, ये वाला भी आर है, एक गैप टी आ जाएगा भी, डेट्स ऑल। बाकी तो सब वोवेल्स हैं, तो कॉन्सोनेंट आपके पास जो है 5 है, तो गैप बन जाएंगे 6। एक गैप ये है, एक ये हो गया, 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 तो 6 गैप्स हैं। और वोवेल्स कितने हैं, एक ओ है, एक ओ है, एक ए है और एक ई है, तो वोवेल्स कितने हैं आपके पास 4, तो 64 बन जाएगा आंसर। भाई 6 गैप मिले हैं, 6 गैप में से अगर आपको 4 गैप चूज करने हैं तो आंसर क्या बन गया 64। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, भाई कॉन्सोनेंट आपस में घूम सकते हैं, बिकॉज उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्ड्स, तो कॉन्सोनेंट्स को तो घुमाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, डिवाइड भी करना पड़ेगा बिकॉज 2 बार यहाँ पे आर मिला है, 2 बार आर मिला है, तो डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल से। अब वोवेल्स देख लो, वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स आपके पास 4 है, तो 4 फैक्टोरियल से इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड किससे करोगे 2 फैक्टोरियल से, बिकॉज 2 बारी ओ आ चुका है, तो यहां पे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, बाकी सॉल्व करके ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन इसी तरीके से आपको दिया जाएगा। फाइन गाइस, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकता हूं, बॉयज एंड गर्ल्स में भी जो है बन सकता है कि 19 बॉयज हैं 22 गर्ल्स हैं, कोई भी दो लड़का साथ में जो है बैठ सकते हैं। फाइन, एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब ये कोई क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 जो है डायरेक्ट काइंड के क्वेश्चंस हैं, आपको जस्ट याद करने पड़ेंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब क्या हो गया, जिसकी 6 साइड होती है। हेक्सागन का मतलब क्या बन जाएगा, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड्स हैं, तो वर्टिसेस भी उसकी 6 बन जाएगी। ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है, तो टोटल वर्टेक्स आपके पास 6 है। बट ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल इस शेप का होता है ना, तो ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स आपको 3 चाहिए, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मतलब 6 वर्टेक्स में से मेरे को 3 वर्टेक्स जो है जोड़नी पड़ेगी ना, 6 वर्टेक्स दी गई हैं, 6 वर्टेक्स में से मेरे को 3 वर्टेक्स जोड़नी पड़ेगी, बिकॉज उसने बोला है कि आपको ट्रायंगल तैयार करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6C3 इज द राइट आंसर। इसको भी मैं कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूं। ट्रायंगल्स बनाने हैं हेक्सागन में से, तो हेक्सागन आपके पास जो है वर्टेक्स आपके पास 6 है, 6 में से 3 वर्टेक्स आपको चूज करनी है, 63 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो 3 वर्टेक्स को जोड़ के बनेगा ना। भाई ये वाली लेट्स सपोज मैंने 3 चॉइसेस 3 वर्टेक्स चूज कर ली, तो ये आपको एक जो है ना ट्रायंगल बन जाएगा। इन 3 को चूज कर लो तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो ऐसे जो है 63 ट्रायंगल बन सकते हैं। सॉल्व करोगे 20 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ डेकागन। डेकागन का मतलब क्या होगा, जिसकी 10 साइड्स होती हैं। तो डायगोनल्स का एक बार मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। लेट्स सपोज स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, डायगोनल का मतलब क्या होगा, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है। अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने के बाद डायगोनल बनता है,
ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि दो वर्टेक्स को जोड़ने के बाद डायगोनल बनता है, दो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने के बाद डायगोनल बनता है, यानी कि एडजेसेंट वर्टेक्स को जोड़ने के बाद डायगोनल नहीं बनता है। इस वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स के साथ जोड़ोगे तो दिस इज नॉट अ डायगोनल, दिस इज अ साइड, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे जो है चार वर्टेक्स थी, अगर मैं स्क्वायर वाला केस आपको समझाता हूं, स्क्वायर की चार वर्टेक्स थी, चार साइड्स थी, तो चार में से मेरे को दो वर्टेक्स जो है वर्टेक्स तो चाहिए, क्योंकि दो पॉइंट आपको चाहिए डायगोनल बनाने के लिए, बट उसमें से आपको चार माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये चार साइड्स आपको माइनस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये साइड्स है, ये डायगोनल्स नहीं है। तो 4c2 - 4 इज द राइट आंसर, यानी कि जितनी भी साइड्स हैं उसमें से दो साइड आपको चूज करनी है और माइनस करना है n, ये उसका फॉर्मूला बन गया है, nc2 - n इज द राइट आंसर, दिस इज द डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया, nc2 - n इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो यहां पे भी एक चीज आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो यहां पे जितने वर्टेक्स होंगे उसमें से दो वर्टेक्स आपको चूज करने हैं, ठीक है, उसमें से माइनस करना है, बिकॉज जब मैंने दो वर्टेक्स चूज करे हैं तो ये वाले दो भी चूज करे हैं, तो इनको जोड़ के तो साइड मिली है ना, डायगोनल तो नहीं मिला ना, डायगोनल तो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ के मिलता है, तो -4 करना पड़ेगा, चार जो है साइड जो एक्स्ट्रा मिली है वो मेरे को नहीं चाहिए, तो माइनस कर दोगे 4। इस क्वेश्चन में आंसर क्या मिल जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टेक्सेस ऑफ डेकागन। डेकागन की 10 साइड्स होती हैं, तो 10 में से 2 चूज करनी है और माइनस क्या करना है 10, ये इज द राइट आंसर, ये है इसका सही आंसर, 10c2 - 10 इज द राइट आंसर। जो 10 साइड्स बनेंगी वो डायगोनल नहीं है, ठीक है। 24th क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अगर पार्टी में जो है 10 बंदे हैं, यानी कि 10 पर्सन्स इन द पार्टी, 10 पर्सन्स इन द पार्टी एंड ईच पर्सन शेक्स हैंड्स विद ऑल द पर्सन्स, यानी कि हर एक बंदा हैंडशेक करता है हर एक बंदे के साथ, देन हाउ मेनी हैंडशेक्स आर टुक प्लेस इन द पार्टी। तो यहाँ पे वही दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इट इज नॉट अ गैंगमैन स्टाइल, गैंगमैन स्टाइल में जो है हैंडशेक नहीं करा जा रहा है, राइट हैंड से करा जा रहा है जैसे नॉर्मली करते हैं, ठीक है, फाइन। और एक और चीज जो ध्यान रखनी है, ठीक है, हर एक बंदा जो है हर एक बंदे के साथ जब हैंडशेक करेगा, लेट्स सपोज ए ने बी के साथ हैंडशेक करा, तो वो एक हैंडशेक काउंट होगा, ए का भी काउंट हो चुका है और बी का भी काउंट हो चुका है, इसमें बी के लिए अलग से वो काउंट नहीं होगा, ए बी के साथ हैंडशेक कर रहा है चाहे बी ए के साथ हैंडशेक कर रहा है, वो बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पे भी हैंडशेक करने के लिए दो आदमी चाहिए, हैंडशेक करने के लिए दो हाथ चाहिए ना, मतलब दो राइट हैंड चाहिए, तो 10 राइट हैंड्स हैं, तो 10 राइट हैंड्स में से मेरे को दो राइट हैंड चूज करने हैं, तो आंसर क्या होगा, 10c2 इज द राइट आंसर। जितने भी पर्सन्स हैं उसमें से दो चूज कर लो, 10c2 आपके लिए आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45 हैंडशेक होते हैं बिग पार्टी। ये जो लास्ट के मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं, इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। जो मैंने शीट सेंड कर दी थी आपको, ठीक है, जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सेंड करे थे, वहां से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे से abhishek.studyiq@gmail.com पे एक मेल डाल के डाउट पूछना है, आई विल रिवर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल।